दोस्तों अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं कि कैसे ईरान ने इजराइल के दिल पर अटैक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ईरान ने इजराइल के दिल पर अटैक कर दिया है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आई है वो ईरान की तरफ से इजराइल में भयंकर तबाही मचा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को आपको बताऊंगी कि कैसे ईरान का अब तक का जो 8 दिनों का उसकी जंग जो है इजराइल और अमेरिका के साथ है, अब तक का सबसे बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया गया है। खबरों की बात की जाए तो ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कई यूजर्स, कई बड़े पत्रकार इस खबर को जो है शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि देखिए ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त तरीके का प्रहार कर दिया है। ईरानी नौसेना ने ड्रोन हमले के जरिए अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को भारी गोलीबारी से भी निशाना बनाया है। यह भी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि ईरान की नौसेना ने ड्रोन हमले के जरिए अमेरिकी ठिकानों को पहले निशाना बनाया, उसके बाद इजराइल में भारी गोलीबारी जो है वो करते हुए निशाना बनाया है। इजराइल के रणनीतिक सदोत मीचा परमाणु अड्डे के कार्बन आधारित रडार संयंत्रों पर जी हां ईरानी मिसाइल गिरी है। इसको लेकर खबर सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है। इस अड्डे पर इजराइल की रणनीतिक परमाणु क्षमता वाली ज़ेरिको ICBM मिसाइलें रखी हुई थी, जिस पर ईरान ने अटैक किया है। यह विशाल बंकरों में सुरक्षित था, जो परमाणु विस्फोटक को भी झेल सकता था, लेकिन ईरान ने चीन की संभावित मदद से यह सफलतापूर्वक हासिल किया है। ऐसी जानकारी पत्रकार के जरिए, अमरीश मिश्रा के जरिए शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों पर दावा बोल दिया है, भयंकर तबाही ला दी है, और कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर सबसे सेफेस्ट जगह था इजराइल का, उनके परमाणु ठिकाने का, उस पर यहाँ जो है ईरान ने अटैक किया है। इसमें मिसाइल तक रखी हुई थी। ये बातें जो है कही जा रही है। अगर सोचिए ये खबर सही है, अगर ऑथेंटिक है, अगर ईरान के जरिए इस पर अटैक किया गया है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही जो है इजराइल के ऊपर ईरान ने ला दी है। साफ तौर पर इस खबर से, ये एकमात्र खबर से ही आपको पता चल रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकाने को तो लगातार निशाना बनाने की अमेरिका और इजराइल की कोशिश रही, लेकिन अब उन कोशिशों को नाकाम कैसे ईरान ने कर दिया है। इनके ठिकानों को तो वो ध्वस्त नहीं कर पाए, लेकिन ईरान ने इजराइल के ठिकानों को जरूर ध्वस्त कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी जानकारी आपके सामने रख दूं दोस्तों, तो इराक के बसरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इराक को US UK तेल कंपनी कॉम्प्लेक्स छोड़ने का वीडियो जो है वो वायरल किया जा रहा है। बताया जा रहा है दावा करते हुए कि इराक को US UK कॉम्प्लेक्स जो है तेल कंपनी, वो यहाँ से छोड़कर अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल रही है, क्योंकि ईरान के जरिए लगातार इराक के कई अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया है। जी हाँ, इराक को छोड़कर US UK तेल कंपनी जो है जा रही है, जिसका वीडियो सामने आया है। जी न्यूज़ के हवाले से इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि ऑपरेशन जो है प्रॉमिस 4 सफल ईरान का दिखाई दे रहा है। उनके लक्ष्य जो है वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखा दूं, एक और बड़ी जानकारी के साथ जो खबर आ रही है निकलकर, वो आपको बता दूं कि ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्स्ड बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। जी हाँ, ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर खैबर डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह मिसाइल खैबर खुर्रमशहर 4 ग्रुप का है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और वारडेय क्षमता करीब 1500 किलोग्राम की बताई जा रही है। 2 दिन पहले ईरान ने तेल अवीव स्थित बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुर्रमशहर मिसाइल से अटैक किया था, और इसका दावा खुद ईरान के जरिए किया गया। फिलहाल बेन गुरियन पर इनकमिंग इजरायली फ्लाइट्स जारी है और आउटगोइंग कल से बोला जा रहा है कि तैयार किया जाएगा यहाँ से उड़ान भरने के लिए। लेकिन स्थिति को देखते हुए ईरान अपने कदम धीरे धीरे करके इजराइल और अमेरिका की तरफ जोरदार हमला कर रहा है।
भयंकर तरीके का हमला। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि दुबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सभी उड़ानों को दुबई सरकार ने रोक लगा दिया है। अगले आदेश तक कोई भी इंटरनेशनल, जी हाँ, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानें नहीं भरी जाएगी। तमाम उड़ानों को रोक लगा दिया है। सुबह में जब ईरानी मिसाइल गिरा था तो बताया जा रहा है कि मलबा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्री, कर्मचारी और एयरलाइन क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दोस्तों दुबई से सामने आ रही है, जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। वहीं दोस्तों रूस की तरफ से एक जारी बयान शेयर किया गया है, ऑडियो कॉल, और इसमें बताया जा रहा है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने फ़ोन पर एक दूसरे से बातचीत की है। पुतिन ने ईरान के साथ मसलों को सुलझाने के लिए दुश्मनी तुरंत खत्म करने और ताकत का इस्तेमाल ना करने के रूस के उसूलों पर फिर से जोर दिया है। जी हाँ, पुतिन ने ईरान के साथ मसलों को सुलझाने के लिए दुश्मनी तुरंत खत्म करने और ताकत का इस्तेमाल ना करने के रूस के उसूलों पर फिर से जोर दिया है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। ये रिकॉर्ड जो है पुतिन के ज़रिए शेयर किया गया है। वहीं एक और ख़बर बता दूं तो जी न्यूज़ के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है, जी न्यूज़ भी कभी कभी कुछ खबर शेयर कर देता है जिसे लगता है कि आप तक पहुंचा दूं। तो जी न्यूज़ लिख रहा है कि वीडियो में एक साथ दिख रहे कई जो बम नज़र आ रहे हैं वो बैन हो चुका बम है, जिसे क्लस्टर बम कहा जाता है, और उसने इजराइल के वेस्ट बैंक पर ये बम को गिराया है। बैन बम जो है वो इजराइल पर ईरान के ज़रिए गिराया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान में अमेरिकी ग्राउंड ट्रूप्स उतारने की तैयारी चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 82 एयर बैंड डिवीज़न की बड़ी सैन्य ड्रिल अचानक रद्द कर दी गई है, जिससे मध्य पूर्व में संभावित तैनातगी की अटकलें और ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये वही एलिट पैरा ट्रूपर यूनिट है जो 18 घंटे के भीतर दुनिया में कहीं भी तैनात हो सकती है। एयरफील्ड, बंदरगाह और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जाने का विशेषज्ञ इसे माना जाता है, जो कि अमेरिका की तरफ से उतार दिया गया है। अमेरिका जो है अपनी लड़ाई अब अपनी तरीके से नहीं लड़ पा रहा है। अपनी सैन्य ताकतों का इस्तेमाल तो कर देख चुका है, लेकिन अब जो है अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को उतारने की तैयारी में लगा हुआ है, जो कि 18 घंटे के अंदर किसी भी, जी हाँ, पूरी दुनिया में कहीं भी तैनात हो सकती है। और एयरफील्ड, बंदरगाह और अन्य क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कब्जाने में ये विशेषज्ञ मानी जाती है। तो इसको अमेरिका के ज़रिए उतारा गया। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खौफ में अमेरिका इस वक्त जी रहा है, कितनी बड़ी उसको डर सता रही कि अगर ईरान ने ऐसे ही करता रहा लगातार हमले, तो अमेरिका का जो हवा है वो पहले से ही टाइट है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालत पस्त हो जाएगा। इसीलिए ऐसे फोर्सेस को उतारे जा रहे हैं जो बहुत ही कम, जी हाँ, बहुत ही कम दुनिया में देखने सुनने को मिली है कि ये फोर्स उतर कर अपने जो है ये बैकअप प्लान होता है दोस्तों। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं तब आप ऐसे फोर्सेस को उतारते हैं। वो अमेरिका भी 8 दिन के जंग में उतारना शुरू कर चुका है ईरान के आगे। एक ईरान जिस पर कई सालों से प्रतिबंध है, प्रतिबंध की मार झेल रहा है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी सैन्य ताकत को देखकर अमेरिका भी हिला हुआ है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरानी मिसाइल के डर से अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अरब सागर से बहुत पीछे हटा लिया है। रूस लगातार अब्राहम लिंकन की लोकेशन जो है वो शेयर कर रहा था। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी। दावा किया जा रहा है कि रूस अब्राहम लिंकन की लोकेशन जो है ईरान को लगातार बता रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट को पीछे हटाना पड़ा, अपने युद्धपोत को पीछे हटाना पड़ा, और अब ये अरब सागर से पीछे हट चुका है। वहीं आगे आपको ये बता दूं कि अमेरिका का वित्त मंत्री हमारे देश में आकर अनाप शनाप बोल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी सब चुप हैं। अब सोचिए इनको कौन राइट्स दे रहा है जो ये आकर बकवास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारतीय बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब हमने कहा उनसे कि रूसी तेल खरीदना बंद कर दो, और अब हम उन्हें रूसी तेल लेने की अनुमति दे रहे हैं ताकि बाजार में आपूर्ति बनी रहे। हर दिन अमेरिका देश को बेइज्जत कर रहा है और प्रधानमंत्री किसी कायर की तरह चुप हैं, ऐसा आरजेडी की प्रवक्ता आरोप लगा रही है। जाहिर सी बात है, आप देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के बारे में ऐसे उल जुलूल बातें की जाएगी तो आपको खुलकर आकर विरोध करना चाहिए था।
लेकिन आप तो चुप हैं, आपके आगे, ट्रंप के आगे मुंह ही नहीं खुल पा रहा है, क्या ही बताया जाए। खैर आगे दोस्तों एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरान एक मिसाइल, जी हाँ, ईरान ने एक मिसाइल तल अवीव में गिराया है और वो मिसाइल पहले तो गिरी लेकिन फटी नहीं। फटी तब जब कहा जा रहा है कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है, फायर ब्रिगेड टीम जब पहुंची तब फटी है। ऐसे ऐसे मिसाइल जो है ईरान के जरिए दागे जा रहे हैं। वहीं आगे एक और रिपोर्ट बता दूं तो दोस्तों, पड़ोसी देशों पर ईरान ने हमला करने से मना कर दिया है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये बड़ा ऐलान है और कहा जा रहा है कि अगर हम पर कोई अटैक मिडिल ईस्ट से नहीं होता है तो हम किसी भी तरीके का अटैक नहीं करेंगे। फिलहाल मिडिल ईस्ट पर कोई भी अटैक अब ईरान के ज़रिए नहीं किया जाएगा, ऐसे दावा निकलकर सामने आ रहा है। ईरान के राष्ट्रपति का बयान जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो स्कूल में बच्चियों पर बम गिराया गया था इजराइल और अमेरिका के ज़रिए, उसकी याद में मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट निकाला है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन बच्चियों का कोई कसूर नहीं था जिन बच्चियों को अमेरिका और इजराइल ने जो है निशाना बनाया था। अब उसकी याद में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट निकाल कर उनकी आत्मा को की शांति के लिए और अमेरिका के ख़िलाफ़ बड़ी, जी हाँ, बड़ी तादाद में कार्रवाई करने की, इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।